डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत पेपर EHD 2 इसमें ब्लॉक नंबर 3 भक्ति काव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है। तो भक्ति का स्वरूप और ये भी साथ साथ हमें देखना है कि भक्ति का अर्थ क्या होता है और भक्ति के कितने प्रकार होते हैं। ये 3 बातों पर आज हम विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहले भक्ति का स्वरूप। तो सामान्यतः जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो संवत 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का मध्यकाल यानी कि वही भक्ति काल है। और इस भक्ति काल में सामान्यतः देखा जाए तो भक्ति के प्रमुख 2 प्रकार है। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। तो सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो सगुण भक्ति का अर्थ होता है कि गुणों के साथ वर्णन किया गया हो। जैसे किसी भी आराध्य को दिखाया गया हो कि वो ऐसा दिखता है। उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण को हम ले सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो पीताम्बर धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं, ठीक है, और गोप गोपियों के साथ नाच गान करते हैं। तो उनका पूरा का पूरा एक चित्र हमारे मानस पट पर छाया जाता है। तो ये जो भक्ति कृष्ण की भक्ति की जाती है उसे सगुण भक्ति कहेंगे। इसमें अपने आराध्य के गुणों के साथ उनका वर्णन किया जाता है। अब सगुण भाषा की भी 2 शाखाएं हैं। एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा या के प्रमुख कवि तुलसीदास है और उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने अपने आराध्य के रूप में भगवान राम को समीप रखकर रचनाएं लिखी है, भक्ति की है। यानी कि वो राम भक्ति की ओर ज़्यादातर लिखी गई है। परिणाम स्वरूप ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रचनाएं आती है। अब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो है तुलसीदास है। तुलसीदास के अलावा भी कई संत हुए जिन्होंने राम भक्ति शाखा की रचनाएं की है। अब सगुण भक्ति के अंतर्गत दूसरी एक शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है और उनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। तो सूरदास ने जो रचनाएं लिखी है वो भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर सारी की सारी रचनाएं लिखी है, जो सूरसागर नामक उनकी कृति में संग्रहित है। सारी की सारी रचनाएं भगवान कृष्ण के सम्मुख रखकर लिखी गई। तो ये जो भक्त कवि है वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। सूरदास के अलावा भी कई संत हुए मध्यकाल में, उन्होंने कृष्ण भक्ति की रचनाएं की है। वो सारे के सारे जो संत कवि है वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रमुख जो कवि है वो सूरदास है और उनकी प्रमुख जो रचना है वो सूरसागर है। अब ये बात हो गई सगुण भक्ति की। अब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति की।
तो निर्गुण क्या है? तो निर्गुण का अर्थ होता है निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। कहने का मतलब कण कण में है भगवान, विश्वास है भगवान पर, लेकिन अणु अणु में व्याप्त है। इसका कोई भी आकार नहीं है, फिर भी भगवान है ये मानते हैं, वो निर्गुण कवि माने जाते हैं। निर्गुण कवियों में भी दो शाखाएं आती है, निर्गुण में भी एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। अब ज्ञान मार्गी शाखा यानी कि इसमें ज्ञान की ही बात की गई होती है, और जो कवि हुए उन्होंने आत्मा और परमात्मा संबंधित बातें की है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका कोई आकार नहीं है। तो वो रचनाएं लिखने वाले जितने भी संत हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि के रूप में संत कबीर को स्वीकार किया गया है, और संत कबीर की प्रमुख रचना बीजक है। बीजक का अर्थ होता है गुप्त ज्ञान। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीर हो गए, और इसके अलावा जितने भी संतों ने मध्यकाल में ज्ञान को लेकर रचनाएं लिखी है, वो सारे के सारे कवि, संत कवि ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा है। तो प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम की बात है, ज्ञान की बात है, प्रेम की बात है और भक्ति की बात है। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जायसी का नाम लिया जाता है। जायसी के अलावा भी कई संतों ने प्रेम परक रचनाएं दी है, लेकिन वो सारे के सारे जो कवि हुए हैं मध्यकाल में, उनको प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत माना जाता है, जबकि जायसी को प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि के रूप में स्वीकार किया गया है, और उनकी प्रमुख रचना जो है वो पद्मावत है। तो इस तरह भक्ति का स्वरूप विस्तार है, और प्रमुख दो शाखाएं हैं, और दो शाखाएं के अंतर्गत भी अन्य दो शाखाएं आती है। कहने का मतलब भक्ति की प्रमुख 4 शाखाएं हैं, और इस जितने भी संत हुए मध्यकाल में, वो सारे के सारे संतों को इस 4 शाखा के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अब आता है भक्ति का अर्थ। तो सबसे पहले देख लिया हमने कि भक्ति की शाखाएं 4 है, और इनके प्रमुख संत है, स्वीकार किए गए संत है, और इसके अलावा भी कई संत हुए जिन्होंने ज्ञान की बात की है, प्रेम की बात की है, राम भक्ति की है, कृष्ण भक्ति की है। वो सारे संतों को इन शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। अब भक्ति क्या है वो समझना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्ति जो है वो भज धातु से उत्पन्न हुई है, और कीन प्रत्यय लगने से पूरा का पूरा अर्थ होता है भक्ति। भक्ति का अर्थ ये होता है कि भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है, और नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के द्वारा मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति करता है, जो भक्त है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति में भक्त अपने आराध्य को प्रियतम के रूप में स्वीकार करता है, जबकि स्वयं को उसकी बहुरिया या प्रेमिका के रूप में स्वीकार करता है। अब भक्ति के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो भागवत पुराण में भक्ति के प्रमुख 9 प्रकार बताए गए हैं। एक है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना वगैरह, टोटल 9 प्रकार है। इसमें श्रवण सबसे पहला आता है। श्रवण का अर्थ है
ईश्वर के रूप गुण लीला को सुनना, समझना, जैसे सदा अपने आराध्य के विचारों में, ख्यालों में खोए रहना। जैसे भगवान कृष्ण का बाल्यावस्था का एक प्रसंग है, इसे सुनने में आनंद आता है। जो भक्त है उनको आनंद देता है, मज़ा देता है। तो कृष्ण भगवान जो है वो सबसे पहले राधिका को मिलते हैं, तब का जो वर्णन है वो सूरदास ने बड़ा ही सुरीला व्यक्त किया है। इसे गाने लायक वो पद भी है। वो पद है कुछ इस तरह का कि बुझत श्याम कौन तू घोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभी ब्रज खोरी। तब राधिका उत्तर देती है कि काहे को हम ब्रज आवत, खेलत रहत सदा अपनी पोरी। मैं तो अपनी पोरी में ही खेलती रहती हूँ, अन्य जगह क्यों आऊँ? क्यों मैं अपनी खोली में ही खेलती रहती हूँ? क्योंकि सुनत रहती स्त्रवनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तो मैंने सुना है, मेरे मम्मी पापा, माता पिता वगैरह ने बताया है कि वहाँ कृष्ण नाम का एक लड़का रहता है जो सब लोगों का कुछ ना कुछ चुराता रहता है, परिणाम स्वरूप मैं वहाँ नहीं आती। तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारो कहाँ हम चोरी ले है, चलो खेले मिली संग जोरी। तुम्हारा क्या मैंने चुरा लिया है, चलो हम साथ साथ खेलते हैं। तब सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि सूरदास के प्रभु शिरोमणि बातई बुरई राधिका बोरी, यानी कि बोरी राधिका को अपनी बातों में जो है वो कृष्ण ले लेते हैं और उनके साथ खेलने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है कीर्तन, ईश्वर के नाम रूप लीला आदि का गुणगान करते रहना। जैसे भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन है, उसके बाद वो गोप गोपियों के साथ कैसे घूमते हैं, गायों को चराते हैं, वगैरह वगैरह, उनका जो वर्णन है वो वर्णन मानसपट पर सदा रमते रहना, उनका नाम है कीर्तन कहना। उसके बाद आता है स्मरण, ईश्वर के नाम रूप आदि को याद करना, सदा ईश्वर के रूप को ही याद करते रहना, और तब वो भगवानमय बना जा सकता है। जैसे कबीर ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है तब मैं नहीं। कहने का मतलब कि पहले मुझ में अहंकार था, मैं यानी कि मैं कुछ हूँ ये था, लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद अब वो मैं था वो निकल गया है। तीसरा जो है वो स्मरण है। स्मरण यानी कि ईश्वर के नाम रूप आदि को याद करना, भजन करना, सत्संग करता और सदा प्रवृत्तिमय रहना, ईश्वर के नाम रूप आदि के ख्यालों में खोए रहना। चौथा है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, ज़्यादातर सगुण भक्ति में मंदिरों में जाना और वहाँ पर भगवान के इष्ट देव के आगे अपना मत्था टेकना और घूमते रहना, यही है पाद सेवन और अर्चना। और पांचवा है अर्चना। अर्चना का अर्थ भी वही है, ईश्वर की पूजा करना, अपने आराध्य इष्ट देव के ख्यालों में खोए रहना। फिर है वंदना, ईश्वर की सदा वंदना करते रहना। और सातवां है दास्य, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास्य भाव से उनकी सेवा अर्चना करना, वही है यानी कि भगवान जो है उनका सदा सेवा अर्चना करना, वही है दास्य भक्ति। और आठवां है सख्य भाव, भगवान को अपना सखा मानकर चलना। जैसे नरसिंह मेहता है, तो नरसिंह मेहता ने ईश्वर को अपना सखा माना था, बंधु माना था, मित्र माना था। तो वो दास्य और की भक्ति अलग है और साख्य भाव की, साख्य में मित्र भाव आता है। और अंतिम जो है वो आत्मनिवेदन है,
ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित करना आत्मनिवेदन है और वह अंतिम है। तो कहने का मतलब इस तरह से 9 प्रकार है जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं पूरा करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप